हेलो फ्रेंड्स, अभी होली आने वाली है तो हम लोगों के यहाँ बहुत गुजिया बनाई जाती हैं होली में। और गुजिया बनाना कंपलसरी भी होता है। तो सबसे पहले मैं गुजिया बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। तो मैदा को हमें छान कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल या घी आप डाल सकते हैं, जो भी यूज करते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और इस तरह से मुट्ठी मतलब बन जाए आसानी, इतना हमें मोवन मिला लेना है। और मिलाने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसके बाद डाल देंगे यहाँ चौथाई चम्मच चीनी। तो हमने छोटे चम्मच से चौथाई चम्मच चीनी डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ, चीनी डालने से क्या होता है, गुजिया बिल्कुल भी फटती नहीं है और टेस्ट भी बहुत अच्छे से आता है, मतलब मीठा हो जाता है हल्का सा, तो अच्छा टेस्ट बहुत आता है। और इस तरह से हमें सॉफ्ट डो गूँथ कर तैयार कर लेना और इसे हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और तब तक मैं क्या करती हूँ, मसाला यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ गुजिया का। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बादाम कट करके डाल दी हूँ, इस तरह से हल्का सा भून लूँगी। इसके बाद डाल दूँगी काजू। काजू को भी बिल्कुल 2 सेकेंड तक हम भून लेंगे। और इसके बाद डाल दूँगी यहाँ पर किशमिश। किशमिश को भी मैं हल्का सा भूनूँगी, बिल्कुल भी जलाना नहीं, हल्का सा 1-1 सेकेंड के लिए भूनना है। इसके बाद डाल दूँगी चिरौंजी और अच्छे से भून लेंगे। आप कोई भी यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, जो नहीं पसंद है उसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी नारियल का बुरादा। जो घी बच गया है उसमें अच्छे से नारियल का बुरादा भून लूँगी इस तरह से। अब बिल्कुल गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके हमें भूनना है और इस तरह से भूनेंगे। गैस का फ्लेम लो होगा और अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही भूनना है हमें नारियल। और भून के निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ मावा। तो मैं यहाँ पर रेडीमेड मावा ले आई हूँ, तैयार नहीं किया है घर पे। और इस तरह से इसको भून लूँगी। हल्की से गैस का बिल्कुल फ्लेम लो ही करना है और हल्का सा इसे में भून लेना है, ज़्यादा भूनना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। भूनने से क्या होता है, गुजियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। 6 से 7-8 दिन लगभग गुजियाँ चल जाती हैं आराम से। 8 दिन तक बिल्कुल भी गुजियाँ ख़राब नहीं होती। अगर कच्चा मावा डालेंगे तो क्या होता है, गुजियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर डाल दूँगी ड्राई फ्रूट जो तैयार करके रखा था। और इसके बाद डाल दूँगी यहाँ पर चीनी। चीनी को डालकर अच्छे से हमें मिला लेना है इस तरह से। और मिलाने के बाद मैं क्या करूँगी यहाँ पर, और 1 चम्मच डाल दूँगी सूजी। और छोटे चम्मच होता है ना, वो सूजी डालना। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखें कि सूजी हमें भुनी हुई लेना है और कच्ची बिल्कुल भी नहीं डालना है, तो कच्चापन आ जाएगा। तो मैंने भूनकर पहले से ही सूजी रखा था और डालकर अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। हाँ, अगर आपको इलायची पाउडर पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इलायची डालना ज़रूरी नहीं है। और इस तरह से जब ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद में एक हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और मैं गुजिया बना सकूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 10 मिनट हो गया था कम से कम, और आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। इसको एक बार मैं और अच्छे से मसल लेती हूँ। इस तरह से बिल्कुल चिकना आटा हो गया है। तो इसको बड़ी लोई काटेंगे और इसको हम बेल लेते हैं। चाहे तो आप छोटी छोटी लोइयाँ भी कट करके छोटी छोटी पूरी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा लोई कट करूँगी। इस तरह से क्या होता है, थोड़ी आसानी हो जाती है बेलने में। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा आटा लगा लूँगी और पूड़ी बनाकर तैयार करूँगी। तो मैं यहाँ पर ध्यान रखना है कि पूड़ी बिल्कुल पतली बनाना है। अगर मोटी मोटी बनाएंगे ना तो क्या होता है, गुजिया मतलब कच्ची कच्ची लगती है, मोटी मोटी होती हैं और हार्ड हो जाती हैं। तो बिल्कुल पूड़ी को बिल्कुल पतला बनाकर तैयार करना है। जितना हो सके आपसे पतला बेलने की कोशिश कीजिएगा। और इस तरह से जितना बड़ा आपका साँचा हो ना, उतनी उतनी बड़ी पूड़ियाँ मतलब कट करके तैयार कर लें। और इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर घोल तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और 1 चम्मच मैदा डालकर इस तरह से घोल हमें बनाकर तैयार कर लेना है। इसके बाद मैं एक साँचा ले लूँगी। चाहे तो आप हाथ से भी बना सकती हैं, लेकिन मैं साँचे से बनाऊँगी। इससे क्या होता है, जल्दी से गुजिया फटाफट बनकर तैयार हो जाती हैं। तो ये मार्केट में साँचा आसानी से मिल जाता है और आप लाइए। होली के टाइम में तो बहुत आसानी से गुजिया का साँचा ये मिल जाता है किसी भी दुकान पर। और जैसे ठिलिया वगैरह होती है ना, उसमें भी ये आसानी से मिल जाता है। और इसको लाएंगे, इस तरह से पूड़ी डालेंगे और मावा डाल के स्टफिंग कर देते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे से स्टफिंग हो गई है। आपको मैं उलट पलट कर भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से स्टफिंग हो जाती है। बिल्कुल भी ये गुजिया इस तरह से बनाएंगे ना, बिल्कुल भी फटेंगी नहीं। मैं इसी तरह से गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिए कि किसी तावल वगैरह या कपड़े में ही हमें डालनी है गुजिया बिल्कुल भी। और इस तरह से थाली में खोल कर नहीं रखना है और ऊपर से ढक देना है। अगर इस तरह से ऐसे ही रखेंगे तो क्या होगा, गुजिया सूख जाती हैं और सूखने के बाद क्या होता है, गुजिया फट जाती हैं। तो मैं एक कढ़ाई कढ़ाई लेंगे और तेल अच्छे से गरम कर लेंगे डालकर। कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप जो यूज करते हो घर में। जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हम लो कर देते हैं।
थोड़ा सा मतलब लो टू मीडियम में ही हमें गुजियों को पकाना है, बिल्कुल लो में भी नहीं पकाना है। मीडियम फ्लेम में से हम चलाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। उलट पलट कर इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल कितने अच्छे से गुजिया का कलर हो गया है। तो इस तरह जब हो जाएंगी ना बिल्कुल सुनहरी से, तो इसको हम निकाल लेते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से सारी गुजियों को हमें उलट पलट कर सेक लेना है। और इस तरह से गुजिया बनाएंगे ना बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। आपको मैं एक गुजिया तोड़ के दिखा देती हूँ कितनी क्रंची बनकर तैयार हुई है, मसाला भी परफेक्ट हुआ।